जिसमें लाखों आंदोलनकारी राम भगवान के उन सेवकों कार सेवकों की खून का बलिदान का आज उस समय का पवित्र क्षण आया है। उसके बाद तो बिल्कुल ऐसे सवाल उठते हैं उन राष्ट्र विरोधियों द्वारा, और 22 जनवरी को इसीलिए उठाया गया है क्योंकि शुभ मुहूर्त है। शुभ मुहूर्त का शाह भी नहीं पता होगा। कौन है जो सनातन को डेंगू और मलेरिया से उसकी तुलना करते हैं? बिल्कुल सही बात है, डेंगू मलेरिया है सनातन उन जैसे आतताइयों के लिए जिन्होंने अकबर एवं ओवैसियों का समर्थन किया है। डेंगू मलेरिया है सनातन उन जैसे राष्ट्रद्रोहियों के लिए जो इन जैसे देश को उत्थान करने का कार्य किया है। ये दर्शाता है कि हमारे प्रधानमंत्री कितने विश्वसनीय हैं, और जो लोग कहते हैं कि राम मंदिर किसकी देन है वो असल में बाबर गांधी जी की मैडम जी खुद ही तो सुप्रीम कोर्ट में 2007 में एफिडेविट जमा करवाती हैं अपने वकील कपिल सिब्बल जी द्वारा कि राम मंदिर का अस्तित्व ही क्या है, राम भगवान है कौन, राम सेतु कहाँ है। तमिलनाडु में जब डेवलपमेंट करवानी थी तो इनका असली चेहरा तो तब दिख जाता है, असली राम भक्त कौन है कौन नहीं वो तो जनता जानती है। आज जिन्होंने अयोध्या में भगवान श्री राम के धाम पर वाल्मीकि एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है, असल में वो राम भक्त हैं, वो नहीं जो सनातन विरोधी और सनातन को मेरे हिसाब से इसलिए नहीं देना चाहिए था क्योंकि इनको निमंत्रण देकर ये स्पष्ट हो गया है कि इनको निमंत्रण जो लोग खुद सनातन विरोधी हैं, जो लोग प्रियांक खड़गे कौन है, मल्लिकार्जुन खड़गे कौन है, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके बेटे प्रियांक खड़गे क्या पहले तो निमंत्रण नहीं मिल रहा था तो बहुत चुटकियां काट रहे थे, कह रहे थे कि तारीख नहीं बता रहे हैं, मंदिर कहाँ बनाएंगे, वो सब बातें क्लियर नहीं हुई। अब जब बन रहा है तो कह रहे हैं कि हम तो वहां जाएंगे ही नहीं। सीता राम येचुरी, भगवान सीता और राम दोनों मिक्स है। देखिए मेरे हिसाब से पहली बात तो इनको निमंत्रण मिलना ही नहीं चाहिए था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, ये तो राम मंदिर ट्रस्ट का विषय है, उसने जिसको निमंत्रण दिया नहीं दिया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इनको निमंत्रण देकर ये स्पष्ट करना ठीक है, वो नहीं, वो उनका निजी फैसला है, लेकिन इनको निमंत्रण जिसने दिया उनका अपना निजी फैसला है, लेकिन इनको निमंत्रण मेरे हिसाब से इसलिए नहीं देना चाहिए था क्योंकि इनको निमंत्रण देकर ये स्पष्ट हो गया है कि इनको निमंत्रण जो लोग खुद सनातन विरोधी हैं, जो लोग प्रियांक खड़गे कौन है, मल्लिकार्जुन खड़गे कौन है, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके बेटे प्रियांक खड़गे क्या उनके बेटे कहते हैं कि सनातन तो कीड़े मकोड़ों की तरह है। स्टालिन कौन है, स्टालिन किसकी बेटा नहीं बोलूंगा, स्टालिन किसकी औलाद है, किसकी औलाद है, एमके स्टालिन किसकी औलाद है। वो क्या कहते हैं कि सनातन को तो डेंगू मलेरिया की तरह हम खत्म कर देंगे। ये कौन है, और ये राशि दलवी कौन है, राशि दलवी कौन है, राशि दलवी वही है ना जो कहते थे जय श्री राम बोलने वाले डैश, पूरा नहीं बोलूंगा लेकिन रामी होते हैं, हा और आ की मात्रा बीच में आप लगा दीजिए, वो होते हैं। इनके वही सलमान खुर्शीद कौन है जो सनातन को डेंगू और मलेरिया से उसकी तुलना करते हैं। बिल्कुल सही बात है, डेंगू मलेरिया है सनातन उन जैसे आतताइयों के लिए जिन्होंने अकबर एवं ओवैसियों का समर्थन किया है। डेंगू मलेरिया है सनातन उन जैसे राष्ट्रद्रोहियों के लिए जो इन जैसे राम मंदिर का विरोध करने वालों का समर्थन करते हैं, और डेंगू मलेरिया है सनातन उन जैसे राष्ट्र पापियों के लिए जो आतंकवादियों का समर्थन करते हैं। राम मंदिर और रामायण रामचरितमानस को जला देने की बात, फिर स्वामी प्रसाद मौर्य अब ये कहते हैं कि वाल्मीकि एयरपोर्ट पे नाम आ गया, महर्षि वाल्मीकि नाम। अब ठीक है, लेकिन इसके साथ मंदिरों में भी वाल्मीकियों का सहयोग मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है। सहयोग वो किस प्रकार अरे पंडित बना दीजिए उनको, पंडित बना दीजिए। हाँ। बिल्कुल बनना चाहिए, हमने तो मना नहीं किया। हाँ। और ये प्रधानमंत्री जी से क्यों अपील कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। ये राम मंदिर ट्रस्ट से अपील करें क्योंकि राम मंदिर ट्रस्ट बनाएगा और सबका अपना अपना विषय, और कहाँ नहीं है आज के टाइम पे शूद्र, आप बात करते हैं शूद्र की, आप बात करते हैं ब्राह्मणों की, आप बात करते हैं वैश्यों की, आप बात करते हैं क्षत्रियों की। भगवत गीता और मनुस्मृतियों के आधार पर साफ साफ लिखा गया है। मैं इस समय 12वीं की अपनी परीक्षाएं दे रहा हूँ और साफ साफ जितना मैंने पढ़ा है मनुस्मृति के बारे में, शायद मुझे लगता है स्वामी प्रसाद मौर्य ने उतना भी नहीं पढ़ा होगा। उनकी बेटी है तो भाजपा से सांसद, वो जय श्री राम के नारे लगाती हैं और वो पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रहे हैं, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है उनका। और जैसा कि आपने बोला कि वो मनुस्मृति में कर्मों के आधार पर जाति के बारे में बताया गया है,
और आधार पर कह नहीं रहे हैं कि बताया। राजनीति के आधार पर ये जो मंदिर का प्रचार प्रसार चल रहा है, उद्घाटन चल रहा है, यहाँ पे राम विराज रहेंगे, तो इसको लेकर कह रहे हैं 24 की शुरुआत कर रहे हैं, मोदी इसको भुनाने की बात कर रहे हैं। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक ही विषय है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये विषय है कि जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश को संकल्पित करने का कार्य किया है, एवं जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश को उत्थान करने का कार्य किया है, ये दर्शाता है कि हमारे प्रधानमंत्री कितने विश्वसनीय हैं। और जो लोग कहते हैं कि राम मंदिर किसकी देन है, वो असल में बाबर की देन है। बाबर की देन है, बिल्कुल सही बात है। हाँ। ये लोग राष्ट्र विरोधी हैं, तो ये बाबर की ही देन है, और किसी की तो देन मुझे लग नहीं रही। बात तो यहाँ पे भी आ जाती है ना कि ये 22 तारीख ही क्यों निर्धारित कर दी गई, जन्मदिन पे क्यों नहीं किया गया, ये भी तो आरोप लगा रहा है ना विपक्ष। रामनवमी की आप बात कर रहे हैं। हाँ। हिंदू धर्म में खैर उन लोगों को तो हिंदू धर्म का हा भी और हिंदू धर्म की छोटे की मात्रा भी नहीं पता होगी, जो लोग उसी पर सवाल उठाते हैं। हाँ। लेकिन हमारे महापुरुषों एवं पंडितों के आधार पर हर शुभ कार्य, और ऐसा शुभ कार्य जो 500 वर्ष बाद हो रहा है, जिसमें लाखों आंदोलनकारी राम भगवान के उन सेवकों कार सेवकों की खून का बलिदान का आज उस समय का पवित्र निछंट आया है, उसके बाद तो बिल्कुल ऐसे सवाल उठते हैं उन राष्ट्र विरोधियों द्वारा। और 22 जनवरी को इसीलिए उठाया गया है क्योंकि शुभ मुहूर्त है। शुभ मुहूर्त का शाबी ने नहीं पता होगा। शुभ मुहूर्त हमारे धर्म में किसी भी शुभ कार्य के करने से पहले शुभ मुहूर्त देखा जाता है। 22 जनवरी वो शुभ मुहूर्त था, तो वो हो गया। अब मेरा घर बनता है, कुछ होता है, 6 दिसंबर का रख दिया, अगले दिन का रख दिया, मुहूर्त होता है उसी दिन करते हैं। कांग्रेस ये कहती है कि राम मंदिर का या बाबरी मस्जिद का ताला तो हमने ही खोला था ना, राजीव गांधी ने ही तो खोला था। राजीव गांधी सच्चे राम भक्त हम हैं। राजीव गांधी जी की मैडम जी खुद ही तो सुप्रीम कोर्ट में 2007 में एफिडेविट जमा करवाती हैं अपने वकील कपिल सिब्बल जी द्वारा कि राम मंदिर का अस्तित्व ही क्या है, राम भगवान है कौन, राम सेतु कहाँ है, तमिलनाडु में जब डेवलपमेंट करवानी थी। हाँ। तो इनका असली चेहरा तो तब दिख जाता है, असली राम भक्त कौन है कौन नहीं वो तो जनता जानती है। आज जिन्होंने अयोध्या में भगवान श्री राम के धाम पर वाल्मीकि एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है, असल में वो राम भक्त हैं, वो नहीं जो सनातन विरोधी और सनातन को डेंगू मलेरिया से तुलना करते हैं। ये आखिरी का सवाल, बहुत सारे ऐसे मनीषी हैं, संत हैं जो कार्यसेवक रहे, उनसे क्यों नहीं उद्घाटन करा देते, मोदी क्यों कर रहे हैं उद्घाटन, ये भी विपक्ष कहता है। विपक्ष का कहने का कुछ ना कुछ, विपक्ष तो बहुत कुछ कहता है, विपक्ष तो सनातन पे सवाल उठाता है, लेकिन आप इनकी बारे में बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की अपनी निजी आस्था है। राम मंदिर ट्रस्ट ने अब सही समझा कि उन्हें प्रधानमंत्री से ही मंदिर का जीर्णोद्धार करवाना है और राम मंदिर का शिलान्यास उनसे ही करवाना है, तो बिल्कुल सही समझा। और वो भी माँ भारती के वैसे ही बेटे हैं जैसे अन्य पुजारी वगैरह हैं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री से पहले वो खुद को देश का बेटा और गंगा माता का पुत्र कहते हैं। जो खुद को गंगा पुत्र कहे उससे बड़ा सनातनी और क्या